हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म सिविक्स। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट देख रहे हैं कि सेकुलरिज्म में ऑलरेडी सारा ऑल ओवर चैप्टर हम लोग रिवीजन सीरीज में देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स है। बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इट रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। रिलीजन का सेपरेशन होना स्टेट से, ये क्या कहलाता है? सेकुलरिज्म कहलाता है। मतलब सब लोगों को इक्वली राइट होना चाहिए अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने का। ठीक है, तो हर कोई सेकुलरिज्म चाहता है, मतलब सेपरेट होना चाहिए। जिसको जो इच्छा हो, ऑफ योर चॉइस, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और उसमें कोई भी आपसे इंटरवेन नहीं करेगा। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन? क्यों ऐसा जरूरी है कि हम सेपरेट करें रिलीजन को फ्रॉम द स्टेट? तो द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अगर हम डेमोक्रेटिकली फंक्शन करना चाहते हैं तो हमें सेपरेट करना ही पड़ेगा रिलीजन को स्टेट से, नहीं तो आपस में क्या होगी? लड़ाई होगी। क्योंकि अगर हम मेजॉरिटी पे आते हैं तो माइनॉरिटी वाले क्या करेंगे? सबको अपना धर्म प्यारा होता है। तो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन ग्रुप लिविंग इन देम। और जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर, सबके पास मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप है, हमें देखने को मिलते हैं। तो वन देन मोर रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू, इफ मेजॉरिटी रिलीजन ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर देन दे कैन मिसयूज देयर पावर टू अदर रिलीजन। अगर हम मेजॉरिटी को पावर दे दें तो वो क्या कर सकती है? मिसयूज कर सकती है, क्योंकि वो उसी को अपनी मेजॉरिटी में जो सेक्शन रहेंगे वो उसी को बढ़ाएगी, माइनॉरिटी पे ध्यान ही नहीं देगी। तो वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू प्रीज द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। हमें क्या देना पड़ेगा? हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा और हमें फ्रीडम देना पड़ेगा इंडिविजुअल के कि वो जैसा चाहे वैसा रिलीजन वो फॉलो कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिलीजन को क्या करें? सेपरेट करें फ्रॉम द स्टेट। नाउ व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? इंडियन सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? तो इंडियन सेकुलरिज्म मीन्स दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट ना करे। That some members do not dominate other members of the same religious community. Some members भी, कुछ members भी क्या नहीं करे? दूसरे को dominate नहीं करे, अगर वो चाहे सेम रिलीजियस कम्युनिटी के भी क्यों ना हो। State does not enforce any particular religion, not take away the religious freedom of individual. State नहीं कहता और ना ही ऐसा कहीं enforce किया गया है कि वो particular religion को थोपे। मतलब हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि भाई तू सिख धर्म अपना, तो हिंदू धर्म अपना, या तो मुस्लिम धर्म अपना। जिसकी जो चॉइस है, एज पर देयर चॉइस फ्रीडम दिया गया है कि आपको जो इच्छा है आप उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई इंटरवेन नहीं किया जाएगा। यू आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। ठीक है, सो इंडियन सेकुलरिज्म प्रिवेंट्स द डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी। तो इंडियन सेकुलरिज्म क्या करता है? बचा के रखता है कि मेजॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुप हावी ना हो और माइनॉरिटी ग्रुप को भी दिक्कत ना आए, दोनों इक्वलिटी ट्रीट करें। ठीक है, स्ट्रैटेजी कौन सी अपनाता है? इंटरवेंशन की अपनाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी बैन की गई है, मतलब छुआछूत जो कि पहले चल रही थी, वो बैन करने का कारण ही यही है कि क्या मिले? लोगों को इक्वालिटी मिले, इक्वल अधिकार मिले। ठीक है, और इसी की तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे सिख लोग हैं तो वो टर्बन पहनते हैं, मतलब पगड़ी पहनते हैं। तो बहुत सी उनके लिए एक प्रोविज़न लागू है कि उनको ज़रूरी नहीं है कि वो हेलमेट पहने, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है? उनको एक अधिकार दिया है, क्योंकि वो उनका सिंबल है रिलीजियस कम्युनिटी का रिप्रेजेंट करने का, तो वो फॉलो कर सकते हैं। इसमें स्टेट इंटरवेन नहीं करेगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हाउ इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। इंडियन सेकुलरिज्म किस तरीके से डिफरेंट है अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए? तो अगर हम बात करें तो द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म, व्हाइल इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर। अगर हम बात करें तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन तो देखने को मिल रहा है रिलीजन में भी और स्टेट में भी, अमेरिकन सेकुलरिज्म के अंदर। बट हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें तो स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर। अगर कोई भी रिलीजन को लेकर लड़ाई करता है तो स्टेट उसमें क्या करेगा? इंटरवेन करेगा, बीच में दखल देगा।
एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी भी किया गया है, फंडामेंटल राइट बनाया गया है, राइट टू रिलीजन, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस, जो जिसकी चॉइस से करना चाहता है वो कर सकता है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन सेकुलर प्रिंसिपल, और वो सेकुलर प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। सो ओवरऑल चैप्टर के अंदर यही था स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और एक और बात स्टूडेंट, अगर आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।